भाई से बात हुई थी, भाई ने बोला था मैं डीसी सेंटर के अंदर आ गया हूँ। इंसान, उससे हमने पूछा भी था कि भैया यहाँ पे कोई एक्सीडेंट या लूट मार या कोई चोरी चकारी या लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था। इनसे पूछा था हमने क्लियरली। पुलिस वालों से कल हमें ये पता था कि इन्होंने मिसगाइड किया हमें। ठेकेदार को भी जानकारी दे दी थी, बट इन्होंने आसपास ना किसी को बताया, ना किसी सरकारी कर्मचारी को, ना पुलिसकर्मी को, ना आसपास के लोगों को, किसी को नहीं बताया इन्होंने। ये रातों रात फरार हो गए। ना ही इस रोड पे कोई लाइट थी, तो उन्होंने रातों रात इस गड्ढे को, जो 30 फीट का गड्ढा था, इसको रातों रात इन्होंने 15 फीट 16 फीट का कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं कमल ध्यानी के दोस्त, जो उस रात को घटना स्थल पे मुआयना करने के लिए आते हैं, ढूंढने के लिए आते हैं। क्या नाम है सर आपका? मयंक पंत। मयंक पंत जी, क्या होता है थोड़ा सा ये बताइए। यहाँ पर जब घटना स्थल पे पहुंचे तो क्या होता है? मैम, ये जो घटना स्थल हुई है तो हमें सुबह पता चली है 8 बजे करीब के आसपास। बट हम जो उसको इन्फॉर्म ढूंढ रहे थे रात को, हम 11:30 बजे से। इस जगह पर आए थे आप? 11:54 पे हमारी लड़के से बात हुई थी, हमारे भाई से बात हुई थी। भाई ने बोला था मैं डीसी सेंटर के अंदर आ गया हूँ, मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे मैक्सिमम मैं घर पहुँचने में। ठीक है, 10 से 15 मिनट का मतलब होता है कि हमने वेट करा 10-15, हमने आधा घंटा वेट करा। आधे घंटे में लड़का नहीं आया, हमने 45 मिनट तक वेट किया। लास्ट 45 मिनट बाद हम घर से निकल गए। 12:45 के आसपास हम घर से निकले। हमने सोचा कि एक्सीडेंट ना हो गया, तो हम इस रोड पे पूरा हम चेक करते आए। इस रोड पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे जो इंसान बैठा था, यही तंबू था। हाँ, यही तंबू था। इसके अंदर इंसान बैठा था, बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पे तंबू में बैठा था इंसान। उससे हमने पूछा भी था कि भैया यहाँ पे कोई एक्सीडेंट या लूट मार या कोई चोरी चकारी या लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था। इनसे पूछा था हमने क्लियरली कि ऐसा कुछ हुआ था या फिर इस गड्ढे में कुछ इंसिडेंट हो रखा या कुछ भी। इन्होंने हमें मिसगाइड किया। हमें ये पता चला है कि पुलिस वालों से कल हमें ये पता था कि इन्होंने मिसगाइड किया हमें। ये एक्सीडेंट 12:15 के आसपास हो चुका था। और इस व्यक्ति को जानकारी थी? हाँ, इनको जानकारी थी। इन्होंने अपने ठेकेदार को भी जानकारी दे दी थी, बट इन्होंने आसपास ना किसी को बताया, ना किसी सरकारी कर्मचारी को, ना पुलिसकर्मी को, ना आसपास के लोगों को, किसी को नहीं बताया इन्होंने। ये चुपचाप यहाँ पे बैठे रहे। इनको जब लगा कि अब ज़्यादा लोग उस लड़के को ढूंढने लग गए, तो रातों रात ये लोग फरार हो गए हैं। ये रातों रात फरार हो गए। हमने पूरी रोड पे ढूंढा, हमने पार्कों के अंदर ढूंढा, हमने जनकपुरी से बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट करके एक हमने लोकेशन निकलवाई। उस लोकेशन को ट्रेस करते करते हमने यहाँ 200 मीटर के दायरे में ढूंढा, बट लड़का मिला, ना फोन मिला, ना उसकी बाइक मिली हमें। उस दौरान ये बैरिकेडिंग थी क्या? ये हरा पर्दा टंगा था? ये जितने भी हरे पर्दे आप देख रहे हो ना, इसमें से यहाँ पे कोई भी नहीं था। सिर्फ वहाँ पे 2 बैरिकेड लगे हुए लोहे के, वो भी इतने तक थे कि सिर्फ एक गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। बाइक, 2 व्हीलर और इंसान आराम से अंदर आ सकता है रात को। और ना ही यहाँ पे कोई लाइट थी, ना ही इस रोड पे कोई लाइट थी। यहाँ तो छोड़ो, इस रोड पे अंधेरे का मंजर था पूरा अंधेरा। मैम, हम रात को टॉर्च लेके अपने मोबाइल का टॉर्च फ्लैश जला के हम ढूंढ रहे हैं बंदे को। ये जो आप मिट्टी देख रहे हो, ये इन्होंने क्राइम सीन को ना मिटाने की, क्राइम सीन को छेड़छाड़ की है। जब हम लड़के को बॉडी यहाँ से ले गए थे, हम घाट पे गए थे लड़के की बॉडी लेके, तो हमारे फैमिली में से कोई भी नहीं था यहाँ पे। तो उन्होंने रातों रात इस गड्ढे को, जो 30 फीट का गड्ढा था, इसको रातों रात इन्होंने 15 फीट 16 फीट का कर दिया, आधा भर दिया इनको। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, गीली मिट्टी, ये रातों रात डाली गई है। उधर की मिट्टी चेक करिए, उधर पूरी सूखी हुई है। ये रातों रात इन्होंने गीली मिट्टी डाली गई। यहाँ पे कुछ नहीं था। अगर ये मिट्टी यहाँ पे होती तो कोई इंसान अगर वहां से कितना भी तेज क्यों ना आ रहा, वो इसके ऊपर चढ़ाएगा नहीं, वो रोकेगा, ऑब्वियस सी बात है। मगर उसने, जब ये थी नहीं, उसने रोकने की कोशिश करी होगी, मगर जो वहाँ पे वो हो रखा है, यहाँ पे जो कंकड़ पड़े हैं, तो वहाँ पे उसने बाइक ने स्किड खा के नीचे गिर गया हो गया। तो उस चक्कर में उसकी मेरे हिसाब से उसकी गर्दन, नेक जो है उसकी, वो ब्रेक हो गई थी। तो उसमें ज़्यादा जान थी ही नहीं। वो सिर्फ अपना वाइजर ऊपर करते उतने में ही चले गया हो। दिल्ली जल बोर्ड के लोहे के बोर्ड लगते हैं, ठीक है। उसके बाद साइन बोर्ड लगते हैं, डिवाइडर लगते हैं, रोड डिवाइड बांटा लगते हैं। कोई ट्रैफिक पुलिस होनी चाहिए वहाँ पे, कम से कम डिवाइड कर बताने के लिए। अगर वो भी नहीं है तो रिफ्लेक्टर लगा दीजिए कि बंदे की लाइट पड़े तो उसमें रिफ्लेक्ट हो, तो पता चल जाए कि यहाँ पे कुछ दिक्कत परेशानी है। जैसे इन्होंने आगे खड्डों पे कर दिया है, वहाँ पे पूरा साइन बोर्ड लगा दिया है, यहाँ पे दिल्ली उसका लगा दिया है, यहाँ पे जल बोर्ड का काम चल रहा है, वो कर रहा है, वो सब कुछ हो गया है। आज इन्होंने पूरी रोड बंद कर रखी है, यहाँ से लेके वहाँ तक की पूरी रोड बंद कर रखी है। किस कारण से रोड बंद करी है? उस दिन अगर ये काम कर देते तो ये आज ऐसा ये सब करना पड़ता है इनको। रोहनी सेक्टर 10 में कंप्लेंट करी है, पीरागढ़ी वाले में करी है, ये क्या बोलते हैं सागरपुर करी है, पालम करी है, हमने दावड़ी करी है, जनकपुरी करी है, मगर किसी भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। सबने हमारे को एक ही जवाब दिया, 24 घंटे से पहले कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। जिम्मेदार मानते हैं सर, सबसे बड़ा जिम्मेवार तो पहले साल दिल्ली जल बोर्ड है। उसके बाद जो लापरवाही हमारे साथ की है, वो दिल्ली सरकार यानी कि पुलिस वालों की है। चिल्ला रहे हैं रोड पे, आवाज कमल रोड पे चिल्ला रहे हैं। कहीं से हमें तो ये डर लग रहा था किसी ने लूटपाट करते उसको कहीं फोन गाड़ी वाड़ी छीन लिया, कोई मार मुर के कहीं साइड में बेहोश ना करा हुआ। गिरफ्तार हुआ है कि नहीं हुआ? सर, पुलिस वाले बोल तो रहे हैं गिरफ्तार हुआ है, मगर हमें सर उससे मतलब नहीं है ना। हमें तो मेन ठेकेदार चाहिए जिसको टेंडर मिला है। वो है सब इंस्पेक्टर, वो है। उसको हम क्या करेंगे सर? वो तो क्या है, आज नहीं तो कल नहीं, इसको पैसे देके छुड़वा देंगे सर।
सर राजेश ऐसा कुछ नाम है उसका, मैं बता देता प्रजापति की तो हूँ। बताइए राजेश ना। प्रजापति वो उसका तो नाम है। कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, उसका बड़ा जो है। जो मेन है सर वो तो सामने आ ही नहीं रहा ना सर, वही तो दिक्कत है। ये 3 लोग तो का, पुलिस उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर ये रही? 3 लोग हैं सर जिनको एक साथ मिलके टेंडर मिला हुआ है। हाँ, हाँ। वो लोग तो मेन आ ही नहीं रहे सामने सर। ये जानना चाह रहे हैं जिस व्यक्ति ने पूरी घटना को देखा था, नवीन उसका नाम विपिन विपिन सिंह वो बताया गाड़ी है। वाला सर जो हाँ, गाड़ी वाला उसने मैम वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गाड़ी वाला नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं, हमें सिर्फ बताया गया है अभी तक। पुलिस वालों ने हमारे को कल सिर्फ सीसीटीवी इतना फुटेज आई है सामने? कुछ नहीं आई मैम। सीसीटीवी फुटेज के लिए तो सबसे, अगर सीसीटीवी फुटेज ही आ जाए तो सारा केस तो वहीं पे खुल जाएगा, सीसीटीवी क्लियर वहीं पे हो जाए। सर ये कह रहे हैं यहाँ पे जो कैमरे लगे हैं 8 सरकारी कैमरे लगे हैं। हाँ। इसमें से कुछ बोल रहे हैं 5-6 कैमरे चल नहीं रहे, 2 कैमरे खराब है, 2 एक में लाइव चल रही है उसमें प्लेबैक नहीं हो रहा। और अभी अगर यहीं पे किसी सरकारी ऑफिसर के यहाँ पे कुछ हमारे तू मैं हो जाए, छुपाया जा रहा है। ऑब्वियस ही बात है सर, कुछ ना कुछ गलती है सरकार की, वो अपनी बातों में जानबूझ के पर्दा नहीं डाल दिखा रहे रहे हैं, आपको। पर्दा डाले जा रहा है अपनी बातों में, बातों को टाले जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है अगर गलती से अगर ये सोच रहे हैं ये लोग कि हम इनको टालते रहेंगे 1 हफ्ता 10 दिन तक, ये लोग चिल्लाएंगे, उसके बाद फिर बैठ जाएंगे, उसके बाद ये बात दब जाएगी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि उसकी फैमिली की हालत बहुत खराब है। हम दोस्त लोग हैं, हम तो पूरा सपोर्ट देंगे, हम एंड तक इस केस को लेके जाएंगे और एक एक बंदे को रगड़ेंगे इसमें, चाहे वो पुलिस अधिकारी क्यों ना हो, चाहे वो पूरा ये दिल्ली जल बोर्ड क्यों ना प्रवेश हो। वर्मा से मिले? सर मिलने के तो सर बहुत लोग आ रहे हैं, मगर वो सिर्फ यहाँ पे आ रहे हैं सहानुभूति देने के लिए। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए सर, हमें इंसाफ चाहिए। क्लियर सी बात है, हमें सहानुभूति नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। झलको